नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनके आज क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। कुछ पोस्ट मार्केट आए हैं, कुछ ओपन मार्केट में ही आ गए थे, रिएक्शन भी दे चुकी हैं कंपनियां, लेकिन रिजल्ट्स कैसे थे वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सफारी इंडस्ट्रीज के साथ। करीब 2 बजे ओपन मार्केट में इस कंपनी के नतीजे आए, 0.5% शेयर ऊपर बंद हुआ है और नंबर्स भी बड़े कमाल के थे। मैं आपके साथ अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो मुनाफा कंपनी का 29.7 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ पे हो गया है साल दर साल, तो तगड़ा मुनाफे में जंप देखने को मिला है। मार्जिन्स की बात करूं अगर तो 10.48% से बढ़कर 13.9% पे आए हैं। अगर एबिटा की बात करूं तो 48 करोड़ के सामने 74 करोड़ पे आया है। अगर रेवेन्यू की बात करूं 460 करोड़ से बढ़कर 530 करोड़ पे, तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर आप सिंपल भाषा में कह सकते हो। 2744 रुपए का इस स्टॉक का हाई है और अभी 2147 के करीब बंद हुआ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आज की, तो इस स्टॉक ने 2270 रुपए का हाई लगाया था अपने नतीजे आने के बाद, तो ऊपर से करीब 130 रुपए तो नीचे हो गया है ये शेयर। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मेरे को लगता है ये शेयर ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें मूव बनाया हो सकता है आपको जल्दी ही बड़ी तेजी दिखाए, और बड़े लंबे समय से ना ये कंसोलिडेशन में भी चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से आज का जो लो है करीब 2150 के समथिंग का, नहीं सॉरी 2000 के समथिंग का, यही इस स्टॉक के लिए सपोर्ट है। इसी लेवल से ये स्टॉक काफी बार घुमा है 2000, 1980, 1970 से, और फिर ऊपर जाता है, ऊपर में करीब 2330 रुपए तक जाता है। आज भी अगर आप देखें तो 2277 तक गया, ऑलमोस्ट 2300 ही कह सकते हो आप, और वहीं से नीचे आया है। मेरे को लगता है अगर ये स्टॉक 2300 का लेवल निकालता है तो फिर ये बड़ी तेजी के लिए तैयार हो सकता है, जिसकी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो ये तो गए सफारी इंडस्ट्रीज। आगे दूसरा स्टॉक है दोस्तों कैरेसिल। इसके भी नतीजे अच्छे लगे थे, ओपन मार्केट में ही आ गए थे 2:07 के समथिंग, 3.5% शेयर ऊपर बंद हुआ है। नंबर्स की बात करूं अगर तो 16.8 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 27.2 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 210 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन 17.97% के सामने 19.2% पे आए हैं, और एबिटा 37.2 करोड़ के सामने 46.1 करोड़ पे आया है। तो नंबर तो इसके भी हर एक पैमाने पे अच्छे हैं। ऊपर में बात करें तो 1150 रुपए का इसका लाइफ टाइम हाई है, 1042 का इसका 52 वीक हाई है, और वो 52 वीक हाई आज ही लगा है। तो आज इस स्टॉक में नतीजों के बाद बहुत बड़ी तेजी बनी थी। अगर आप नोटिस करें तो 1042 का जो 52 वीक हाई है वो आज ही लगा है, और क्लोजिंग बेसिस पे 979 पे बंद हुआ है स्टॉक। बड़े वॉल्यूम्स भी जनरेट हुए हैं, बाइंग भी अच्छी खासी देखने को मिली है। मेरे को लगता है आज का लो 930 का स्टॉप लॉस लगा के हमें इसको होल्ड करना चाहिए। पॉसिबिलिटीज हैं अपने फ्रेश हाइस की तरफ जाता हुआ दिखे। 52 वीक हाई तो आज ही लगाए, लाइफ हाई की तरफ जाता हुआ दिखे। थर्ड स्टॉक है दोस्तों सोलार इंडस्ट्रीज। एक बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आज रिजल्ट्स आए, 1.25% नीचे बंद हुआ है। ओपन मार्केट में नंबर आ गए थे 2:30 बजे के समथिंग। रिजल्ट्स की बात करूं तो नंबर्स तो अच्छे हैं, नंबर्स में कोई कमी नहीं है, बट ये शेयर ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है। मैंने पहली बार आप सभी के साथ 3000 रुपये पे डिस्कस किया था इसे, आज 13,500 रुपये का भाव है इस कंपनी का। बहुत ही कमाल की कंपनी है। हम लोग डिफेंस में HAL, BEL की तरफ ही ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी एक डिफेंस की शानदार कंपनी है। ये डिफेंस में भी है और ये अलग तरीके के डिफेंस में भी है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बिल्डिंग्स गिरानी होती हैं या जमीन फाड़नी होती है माइनिंग साइट्स पे, तो उसके लिए भी ये बम वगैरह बनाते हैं। तो बहुत ही कमाल की कंपनी लगती है मेरे को ये। 290 करोड़ से मुनाफा 350 करोड़ पे आया। मार्जिन्स 26% से बढ़कर 26.6% पे आई। एबिटा 446 करोड़ के सामने 550 करोड़ पे आया। रेवेन्यू की बात करूँ तो 1720 करोड़ से बढ़कर 2080 करोड़ पे। तो नंबर्स इसके भी मेरे को कहीं से कहीं तक खराब नहीं लगे, लेकिन शेयर क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चला हुआ है, 100 के PE पे ट्रेड करता है, महंगा लगता है वैल्यूएशन टर्म्स में मेरे को, इसलिए शायद नहीं चला। 1,23,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है। कंपनी अच्छी है, कोई भी डिप आती है वैल्यूएशन टर्म्स में रीजनेबल मिलता है, तो जरूर इसको आप लेने के मौके तलाशें। अगला स्टॉक है दोस्तों जूनिपर होटल्स। वैसे तो होटल कंपनियां अच्छे नतीजे नहीं पोस्ट कर रही हैं, लेकिन इसने बहुत अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, घाटे से मुनाफे में आई है पहली बात। 27.8 करोड़ के घाटे के सामने 16.8 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। रेवेन्यू की बात करें अगर, तो रेवेन्यू कंपनी ने 214 करोड़ के सामने 230 करोड़ का पोस्ट करा है।
अगर एबिटा की बात करें तो 64.4 करोड़ के सामने 82.6 करोड़ पे पोस्ट करा है और मार्जिन्स 30% से बढ़कर 35.87% पे मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक करे हैं। बात करें अगर कंपनी के प्राइस एक्शन की तो करीब 265 पे बंद हुआ है, 2% ऊपर। ओपन मार्केट में इसके भी नंबर आगे थे। अगला स्टॉक है रोलेक्स रिंग्स। रोलेक्स रिंग्स की बात करी जाए दोस्तों तो इसके नंबर पोस्ट मार्केट आए हैं, आई थिंक 4:22 पे। स्टॉक करीब 2.25% नीचे बंद हुआ है। नंबर्स की बात करें दोस्तों तो नंबर्स वीक आए हैं इसके। 49.3 करोड़ से प्रॉफिट 44.3 करोड़ पे रह गया है। हल्की डिप आई है, हल्की क्या 10% की डिप हो गई ऑलमोस्ट। रेवेन्यू भी घटा है, 300 करोड़ के सामने 270 करोड़ पे, यहाँ भी 10% की डिप है। एबिटा भी घटता हुआ दिखा है, 66 करोड़ से 55 करोड़, तो ये थोड़ा ज़्यादा घट कर आया है। मार्जिन्स की बात करूँ तो 21.98% से 20.21%। तो रोलेक्स रिंग्स के नंबर्स तो मेरे को काफ़ी वीक लग रहे हैं दोस्तों। स्टॉक ऑलरेडी भी टूटा हुआ है, 52 वीक लोस पे ही ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक का प्राइस में सब कुछ है, वैसे तो उछाल आएगा तो बेचने के मौके तलाशे ही कहूँगा। स्टॉक में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिख रही है टेक्निकल टर्म्स पे। जब तक 123 रुपये के नीचे तब तक तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगला स्टॉक है दोस्तों EIH एसोसिएट होटल्स। वीक नंबर है, जैसा कि मैंने कहा कि जो वीक नहीं है, आई थिंक वीक ही बोलूँगा, वैसे नंबर्स वीक ही हैं। बस मुनाफा, मुझे लग रहा है मुनाफे में कोई एडजस्टमेंट है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा 2 करोड़ के सामने 2.7 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू घटकर आया है 70.8 करोड़ से 58 करोड़ पे केवल। साथ ही साथ मार्जिन्स भी आधे रह गए हैं, फिर मुनाफा कैसे बढ़ा है वो एडजस्टेड है मुझे लगता है। 10.2% से 4.59% पे मार्जिन्स रह गए हैं और एबिटा 7.2 करोड़ से 2.6 करोड़, तो बहुत ही खराब नंबर है ये मेरी नज़र में। मेरे को लगता है स्टॉक अलर्ट होगा कल के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बजाज कंज्यूमर्स। जस्ट अभी नंबर्स आए हैं थोड़ी देर पहले ही, रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। 33.1 करोड़ के सामने 43 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 229 करोड़ से 245 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। 33.8 करोड़ से 48.7 करोड़ पे एबिटा है और 14.81% से 19.86% के मार्जिन हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 7 स्टॉक्स थे, नंबर्स जो मैंने डिस्कस करे। मेरे को यहाँ पे 4 कंपनीज के नंबर्स अच्छे लगे, कैरेसेल, सफारी, जूनिपर होटल्स, बजाज कंज्यूमर। नेगेटिव EIH एसोसिएट होटल्स, रोलेक्स रिंग्स के नेगेटिव थे। सोलार इंडस्ट्रीज के नेगेटिव नहीं थे, पॉजिटिव थे, बट शेयर नीचे गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।